खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कोरोना महामारी के बीच देश भर में 29 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। उम्मीद है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाने वाली होलिका दहन में इस बार कोरोना भी भस्म हो जाए तो लोगों को इस समस्या से निपटारा मिले, जिसकी वजह से मुंह पर मास्क है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने की मनाही। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई, माना जाता है कि आधुनिक होली के बीच इस शहर से पड़े थे। आज की हरदोई को तब हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जाना जाता था। वही हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान से बड़ा बताने लगा था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हरदोई नाम कैसे पड़ा। हरिद्रोही का मतलब था भगवान का शत्रु। हिरण्यकश्यप भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम हरिद्रोही था, जो आज का हरदोई नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि इसी हरदोई में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो गई थी और उसी के बाद यहाँ के लोगों ने खुश होकर होली का उत्सव मनाया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी बात को लेकर पिता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद से नाराज रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करने के लिए कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरा दिया तो कभी जंगली जानवरों से भरे वन में अकेला छोड़ दिया, पर प्रहलाद की ईश्वरीय आस्था टस से मस ना हुई और हर बार ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकला। जब हिरण्यकश्यप को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। जब हिरण्यकश्यप को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से बेटे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठने के लिए कहा, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से उल्टा ही हुआ। यानी होलिका जब प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। होलिका खुद जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हरदोई में आज भी वो कुंड मौजूद है जहां होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका के जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहाँ होलिका की राख को उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। क्योंकि ये प्राचीन स्थान है प्रहलाद कुंड का, यहाँ पे होलिका दहन सबसे पहले यहीं से ही प्रारंभ होता है उसका। उसके बाद और जगह शहर में मनाई जाती है। बहुत ही प्राचीन कुंड है, प्रहलाद जी का स्थान है प्रहलाद कुंड करके, और बहुत ही मान्यता है इस स्थान की। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविन्द्रनाथ सेठ है, मैं संचालक हूँ यहाँ का। ये हरदोई शहर हिरण्यकश्यप की राजधानी, भक्त प्रहलाद का जन्म स्थान, और यह स्थान श्रवण देवी नाम से विख्यात है। माँ सती का कान गिरा है, इस कारण ये देवी भागवत में 529वां नाम है। इस कुंड में हिरण्यकश्यप ने पुत्र को मारने की चेष्टा से फेंका और भगवान की कृपा से बचा। उसके पश्चात होलिका ने अपने भतीजे को मारने के लिए 1 साल जो उसके पास थी, जिसमें वरदान था, उसे ओढ़ने के बाद आग नहीं चपेट में लाती, उसको ओढ़ करके बैठ गई। होलिका से के सर पर से तो ऐसा भगवान की कृपा हुई, वो साल तो उड़ गई और वो जाके होलिका के ऊपर गिरी। होलिका स्वयं भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। यहाँ पर आने जाने वालों के सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थान है। अच्छा, होली यहाँ पे कब से शुरू हुई है, ये उसके बाद क्या है? अब इतना तो लंबे अंतराल से नहीं बता पाएंगे, न जाने जब ये त्रेता युग की बात है, इधर युगों के इनसे ये चल रहा है और सारे भारत में, सारे विश्व में यहाँ से ही होली का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या नाम है आपका? रामविलास तिवारी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।